आइए अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 बनाते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाते हैं। पहले देखते हैं पहले इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट कि एक टैक्सी है, उसका किराया जो है पहला किलोमीटर अगर वो चलता है तो 15 रुपया लेता है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 8-8 रुपया एडिशनल लगता है। तो हम लोगों को चूँकि इसमें पहले सीरीज बनाना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा कि ये एपी में है कि नहीं। जो एपी में है वही बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया हो गया 15 किलोमीटर। फिर दूसरा जो होगा उसमें 15 + 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा दूसरे किलोमीटर का। फिर तीसरे किलोमीटर का होगा 15 + 8 और +8 किलोमीटर एंड सो ऑन, इसी तरह किराया होते जाएगा। तो ये हुआ 15 किलोमीटर, ये हो गया 23 किलोमीटर ऐड करेंगे तो, और ये हो गया 31 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो इसमें से आगे वाला टर्म से पीछे वाले टर्म से घटाएंगे 23, 50 और 31 में से फिर 23 को अगर हम लोग घटाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर भी 8 आ रहा है। मैंने कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल हुआ, इसलिए यह एपी में है। इसे कह देंगे कि इट इज इन एपी। ये जो सीरीज है वो एपी में है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि ये वो एक सिलेंडर है, उसमें एयर भरा हुआ है और हर बार उसका 1/4 टाइम निकाल दिया जाता है उसका वॉल्यूम का एयर, तो वो एपी में होगा कि नहीं। तो फर्स्ट मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो भी है। सेकेंड बार में इसमें क्या हो जाएगा 1/4 भी निकल गया। फिर थर्ड बार में भी उसी तरह 1/4 भी जो है ठीक इसी का ही 1/4 जो इसका ही निकल जाएगा। तो ये जो बचा हुआ है इसका 1/4 इतना होगा। इसी तरह एंड सोन इसका सीरीज बनेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा भी, इसको सोल्व करेंगे फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव के साथ तो ये हो जाएगा 3b/4 और इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव करेंगे तो 9b/16 आ जाएगा एंड सो ऑन, इसी तरह बनेगा। तो इसमें से अगले टर्म में से हम 3b/4 में से b को सब्सट्रैक्ट करते हैं और 9b/16 में से 3b/4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि 3b 4b 4 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9b, ये हो जाएगा 12b और इसको करेंगे तो -b/4 और इसको करेंगे तो -3b/16 आएगा। इस तरह ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ, इसलिए यह ईपी में नहीं है। इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि एक कुआं को खोदते हैं तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक मीटर और जो खोदें तो 50 मीटर बढ़ जाता है। दूसरे मीटर को होगा 150 + 50
तीसरे का होगा 150 प्लस 50 प्लस 50 एंड सो ऑन। इसी तरह चलते तो ये हो गया 150, ये हुआ 200 और ये हो गया 250 एंड सो ऑन। तो इसी तरह इसको भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाते हैं। 150 हुआ, ये 250, 200 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये भी हो गया 50। तो ये भी जो देखते हैं हम लोग कि सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये भी एपी में है, इट इज इन एपी में है। अब हम लोग 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमाउंट है उसको डिपॉजिट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% की रेट से। ठीक, तो इसमें हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 और रेट क्या है हम लोग का 8% है, 8% है। और इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना होगा पर एनम से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का में अमाउंट जो होता है वो होता है अमाउंट P1 प्लस R/100 n, या वेयर n ए नंबर ऑफ ईयर हो गया। ठीक, नंबर ऑफ ईयर हो गया। तो इसी पर, इस फॉर्मूले पर ही हम लोग देखते फर्स्ट ईयर के लिए इतना होगा उसका अमाउंट 1/8 फर्स्ट ईयर मिलेगा। सेकेंड मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पर सेकेंड ईयर जो होगा वो इतना हो जाएगा 1/800 हो जाएगा। थर्ड ईयर जो होगा वो इसी तरह कितना हो जाएगा 1 + 8/100 3 एंड सो ऑन। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये होगा 100 फ्रैक्शन पर जो कटा जैसे बना लेंगे 108/100 और सेकेंड जो होगा 108 108 एंड सो ऑन। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये पावर जो है इसका बढ़ रहा है। देखो 1 था, इसमें 2 था और इसमें 3 था। इसमें किसी भी तरह अगर हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। इसलिए ये जो होगा इट इज नॉट इन एपी, इसी ये एपी में नहीं है। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है किसी एपी का, तो उसके और जो हैं 4 टर्म नेक्स्ट लिखने हैं। ठीक, तो 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उसका ए है 10 और डी है 10, माने कॉमन डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, दूसरा टर्म हो जाएगा a + d, तीसरा टर्म हो जाएगा a + 2d और चौथा टर्म जो होगा फोर्थ टर्म 3d। अब a और d का वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 + 10, ये होगा 10, 2 × 10 और ये हो जाएगा 10, 3 है 3 और d के जगह पर 10। इस तरह ये 10 होगा,
ये 20 होगा, इसको सोल्व करेंगे 2 और 20 और फिर 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30 और इसी तरह ये 40 हो जाएगा। तो इसी तरह ये फर्स्ट 4 टर्म ये हो गए हमारे फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड पर, इस सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं 2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी जो है वो a दिया हुआ है, a दिया है -2, d दिया है 0। तो उसी तरह इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म a हुआ, सेकंड a प्लस d, थर्ड a प्लस 2d और फोर्थ जो है a प्लस 3d। अब a और d का वैल्यू रखेंगे तो a है -2, दूसरे में -2 प्लस 0, फिर इसमें भी -2 a की जगह पर और 2 और d की जगह पर 0 रखेंगे, फिर a की जगह पर फिर इसमें -2, 3 का 3 ही, d का 0। इस तरह जो होगा ये -2 हो जाएगा, इसको भी सोल्व करेंगे तो -2, इसको भी 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा और ये भी -2 ही हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो a -2। इस तरह इसके चारों टर्म सेकंड वाले का ये हुआ, देख रहे हैं आप लोग। अब आइए इसका, ये बड़ा ही एकदम इंटरेस्टिंग सीरीज निकला। इसमें d 0 होने के कारण जितना a का वैल्यू होगा फर्स्ट टर्म का होगा उतना ही भी किसी भी टर्म का होगा, क्योंकि देख ही रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर d अगर किसी भी सीरीज में अगर 0 हो AP के, तो जो a का वैल्यू होगा वही हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, ये जितने भी टर्म हो सबका वही वैल्यू हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है, a जो है हमारा 4 है और d जो है हमारा -3 है। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे जैसे सब में किए हैं, ऊपर में किए हैं। a फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d और फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो a का 4 हुआ, फिर यहाँ पर 4 रखेंगे और d का जो है -3 रखेंगे जैसे दिया हुआ है, फिर a का 4 रखेंगे, 2 और d का फिर -3 रखेंगे, फिर a का 4 रखेंगे और 3 का 3 और d का जो वैल्यू है -3 वो रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस माइनस -3 हुआ, -3 हुआ और इसको करेंगे तो देख ही रहे हैं कि ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और ये भी 4 हो जाएगा और ये 9 होगा। ठीक, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 4 होगा और ये 1 होगा, फिर ये -2 होगा, फिर इसी तरह ये -5 होगा। इसी तरह ये आंसर हो गया, इसका भी हम लोगों ने सोल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब 4 देखते हैं। 4 जो क्वेश्चन है वो बता रहा है, 4 क्वेश्चन बता रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है a-1 है और d जो है 1/2 है। ठीक, 1/2 है, तो इसका भी a होगा फर्स्ट टर्म, a प्लस 2d, a प्लस d बल्कि, फिर थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d फोर्थ टर्म। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, a और d का फर्स्ट ये हुआ -1 और d का जो है 1/2 है, फिर इसका रखते हैं -1, 2 है और d का 1/2 है, फिर a के लिए -1, फिर ये 3 हुआ और d का जो है 1/2 है। तो ये हो जाएगा -1, इसको सोल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट गया तो ये हो जाएगा हमारा -1 और +1 0 हो गया और इसी तरह ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका भी आंसर हो गया 4 का। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 2 का,
5 नंबर वो देख लेते हैं। 2 का 5 नंबर जो है इसमें फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल टू -1.25 एंड d जो है वो भी है -0.25 दिया हुआ है। अब इसको भी हम रखेंगे, ये हो गया a फर्स्ट टर्म, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब a का वैल्यू रख देते हैं 25 हुआ, दूसरा -1.25 और d का रखेंगे तो ये हो जाएगा -0.25। फिर तीसरा रखेंगे, तीसरा का तो a का हुआ -1.25 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2.5। इसी तरह थर्ड का भी रखेंगे तो -1 हो गया और 3 और -2.5, सॉरी ये फोर्थ टर्म है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25 और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी तो माइनस में होगा, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.50। फिर इसको भी ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1.75 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह ये भी हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन 4 हैं, ये भी एपी का सीरीज सब में दिया हुआ है और बोल रहा है कि सबों में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है वही हम लोगों को निकालना है सबों के लिए। तो फर्स्ट लिखते हैं 3 का फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट का इसका सीरीज लिख देते हैं। 3 हुए, 1 है, -1 है, -3 है एंड सो ऑन, इसी तरह दिया हुआ। तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो 3 हो जाएगा और जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना है। तो इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि अगले में से किसी भी पिछले को घटा दिया जाता है। 1 हुआ और इसमें से -3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह इसका ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब आइए इसका दूसरा सीरीज पर हम लोग देखते हैं। दूसरा सीरीज कह रहा है कि -5 है, -1 है, 3 है, 7 है एंड सो ऑन। तो इसी तरह इसमें फर्स्ट टर्म हो गया, a जो हुआ -5 हुआ, d जो हुआ कॉमन डिफरेंस जो हुआ -1, अगले टर्म में से पिछले टर्म घटा देंगे, -1 में से -5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इस तरह ये 4 हो गया। इस तरह ये भी निकल गया। तो इसका फर्स्ट टर्म का आंसर हो गया -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4, ये आंसर हुआ। आइए हम इसका थर्ड सीरीज देखते हैं। थर्ड सीरीज जो दिया हुआ है वो इस तरह है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो हुआ 1/3 हुआ, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, 5/3 है उसी से 1/3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा LCM 3, 5 में से 1 गया तो ये हुआ 4/3। इसलिए यहाँ पर A जो हुआ 1/3 हुआ और D जो हुआ वो हो गया 4/3। यही आंसर हो गया इसका भी। आइए अब हम इसके थर्ड से अब हम लोग इसके फोर्थ सीरीज पर विचार करते हैं।
और फोर्थ सीरीज जो है वो कह रहा है 0.6 है, फिर 1.7 है, फिर 2.8 है, फिर 3.9 है एंड सो ऑन। तो इसमें भी ए जो हुआ हमारा 0.6 हो जाएगा और डी जो है वो 1.7 में से इसको घटाते हैं 0.6 तो ये हो जाएगा 1.1। इस तरह ए हुआ 0.6 और डी जो है कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1। यही आंसर हो गया। इस तरह 3 खत्म। और एपी में जब होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके साथ ही 3 टर्म और लिखना है। तो इसका हम फर्स्ट लिखते हैं सीरीज। फर्स्ट दिया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक, तो एपी देखने के लिए हम अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाएंगे। 4 - 2 हुआ और 8 में से 4 घटाएं, 8 में से यहाँ पर 8 - 4 लिखना होगा। तो ये 2 हुआ और ये 4 हुआ, तो ये इक्वल नहीं है। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो यह एपी में नहीं है। इट इज नॉट इन एपी। यहीं पर हो गया। सेकेंड सीरीज देखेंगे हम लोग। सेकेंड सीरीज में क्या दिया हुआ है? सेकेंड सीरीज में दिया हुआ है 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। ठीक, तो इसमें भी उसी तरह करते हैं। अगले में से पिछले को घटाते हैं। 5/2 - 2 और 3 में से फिर करते हैं 5/2 को घटाते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 और ये 4 हो जाएगा। फ्रैक्शन पर का जोड़ घटाव जैसा बना देते हैं। 2 हुआ, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ। इस तरह ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2। इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो एपी में है। इट इज इन एपी। जब एपी में है तो और 3 टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो गया। तो फिफ्थ टर्म लिखना होगा हम लोग का। तो फिफ्थ टर्म लिखने के लिए पहले हम इसका ए निकाल लेते हैं। ए जो होगा वो हो जाएगा 2 इसका, और डी जो होगा वो हो जाएगा 5/2। ठीक, अब इसका हम लोग को फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो a + 4d हो जाएगा, और सिक्स टर्म निकालना है तो a + 5d हो जाएगा, और सेवन टर्म निकालना है तो a + 6d हो जाएगा। जितना रहता है उससे एक कम लिखा जाता है। अब वैल्यू रख देंगे तो अगला 3 टर्म जो निकालना है वो निकल जाएगा। अब a = 2 रखते हैं, यहाँ 4 हुआ, और ये 5/2 रखें फर्स्ट। फिर यहाँ पर इसके लिए a 2 रखे, 5 लिखे, ये भी 5/2 हुआ। फिर a के लिए यहाँ भी, इसके लिए भी 2 रखते हैं, फिर 6 रखेंगे, और ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। जो जैसा है ठीक उसी तरह वैल्यू रखेंगे, और कुछ करना नहीं है, वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। कटा देंगे, 4 को 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लेकिन कट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 × 5 10 हुआ। ठीक, अब ये 2 हुआ, ये कटेगा नहीं, तो 5 5 जब 25, 25/2 लिख देंगे, और ये भी हो गया 2, और ये हो गया 3 5 जब 15। ठीक, इस तरह ये हो गया हमारा 12। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29/2। फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव की तरह बना देंगे, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। इस तरह इसके बाद वाले 3 टर्म जो हैं वो हमारा निकल गया। ये आंसर हो गया इसका। बाद हम लोग इसका
क्वेश्चन इसका 4 का 3 का सीरीज लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कैसे है, एपी में है कि नहीं है। तो पहला है इसका -1/2, दूसरा है -3.2, तीसरा है -5/2, -7.2 एंड सो ऑन। तो इस तरह इसका भी हम लोग अगले में से पिछले को घटाएंगे, देखते हैं क्या होता है। -3/2 माइनस होगा -1.2, इसी को घटाना है। ये भी -5.2, इस माइनस लिखेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे 3.2। तो इस तरह ये हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 1.2, ये -5.2, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3.2 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 में 2 कट गया और 1 ये हो जाएगा हमारा 2 घटाने पर, और इसी तरह इसको भी घटाएंगे तो ये भी -2 हो गया। मतलब कि ये भी जो है वो एपी में है, इट इज इन एपी। जब एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो हो गया -1.2 और कॉमन डिफरेंस जो है वो हो गया -2। घटाने पर जो निकलता है सब्सट्रैक्ट करने के बाद वही हो जाता है। अब इसका 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो 1 2 3 4 मतलब 5 6 7, यही 3 टर्म निकालना है। तो 5 टर्म होगा a प्लस 4d, 6 टर्म होगा a प्लस 5d, और नेक्स्ट टर्म जो होगा a प्लस 6d। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, 1 1 2 4 हुआ और d का जो वैल्यू है -2, ये हो गया। फिर इसमें भी उसी तरह रखेंगे, -1/2 5 और d का हो गया -2, फिर इसमें भी वो इसी तरह 1.2 6 और d का हो गया इतना। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1.2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ये हो जाएगा -8, ये -1.2, इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -10, और ये हो गया 1/1.2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -9.2, ये हो जाएगा 11.2 और ये हो जाएगा 13.2, यही आंसर हो जाएगा इसका। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है। उसके बाद ही ना आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सीरीज देखते हैं। ये दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हम लोग अगले में से पिछले को वो घटाएंगे। -6 है, उसमें से -10 को घटाना है, और यहाँ -2 है तो उसमें से -6 को घटाना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, इसलिए ये भी एपी में ही है। तो इसका फर्स्ट टर्म जो हो गया वो -10 हुआ और कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो 4 हो गया। ठीक, 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है तो इसका भी 5 6 7 टर्म निकालना है। तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। अब इसमें वैल्यू हम लोग a और d का रखते जाएंगे। तो a का तो हो गया -10,
ए का हो गया -10 और 4 डी का हो गया 4। फिर दूसरे में का हम लोग देखते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, ए जो है वो -10 प्लस 5 इंटू 4, फिर इसका हो गया -10, ये हुआ 6 और डी का हो गया 4। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हुआ -10 और ये हो जाएगा 16, ये हुआ -10, ये हुआ 20, ये हुआ -10 और ये हो जाएगा 24। 6 4 जा 24। अब इसको करेंगे तो ये हुआ हमारा 6, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको करेंगे तो ये हो गया 10 और इसको करेंगे तो ये हो गया 40। तो नेक्स्ट 3 टर्म यही हुआ हमारा। अब आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का सीरीज लिखते हैं, 4 का 5 का। पहले 3 हुआ, 3 प्लस √2 दिया हुआ है, फिर 3 प्लस 2 √2 दिया हुआ है, फिर 3 प्लस 3 √2 दिया हुआ एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तभी पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं। तो 3 प्लस √2 में से 3 घटाएंगे और इसमें से 3 प्लस 2 √2 में से इसको घटाएंगे तो ये -3 माइनस √2 होगा। तो इसको घटाने पर ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया तो ये √2 बचेगा। उसी तरह ये भी ख़त्म हो गया और 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो ये भी √2 होगा। इस तरह ये भी में होगा। इट इज इन एपी, ये एपी में है। ठीक है, अब इसका भी हमें टर्म निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 टर्म 1 2 3 4, तो 5 टर्म इसका भी निकालना है। तो लिख देंगे a प्लस 4d, सॉरी पहले हम लोग इसका a लिख देते हैं। a हो गया 3 और d हो गया √2। तो इसका a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग। a का 3 हुआ, ये 4 हुआ और इसका d हुआ √3, ये हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा 5 √2 है, सॉरी √2 है, यहाँ पर √2 लिख देते हैं और √2 लिख देंगे। फिर यहाँ भी 3 6 √2 हो गया। यही 3 टर्म हो गए एपी के, यही आंसर हो गया। इसी तरह रख देंगे। अब आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सीरीज है 0.2 3 टाइम्स है, फिर है 0.222 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। तो ये 0.22 में से 0.2 घटाएंगे और 0.222 में से 0.22 घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 2 होगा और 0.0 होगा। इसमें से हम लोग घटाएंगे तो ये 2 होगा, फिर 0 होगा, 0 होगा, ये होगा। ठीक, तो ये देख रहे हैं कि ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट इन एपी, से ये एपी में नहीं है। अब आइए हम इसका सीरीज 7 लिखते हैं। 7 देखते हैं 7 किस तरह का सीरीज दिया हुआ है, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 में दिया हुआ है कि 0 है, -4 है, -8 है, -12 है एंड सो ऑन। इस तरह हम इसमें से इसको घटाएंगे। -4 है, उसमें से 0 घटाएं, या -8 है, उसमें से हम लोग -4 घटाएंगे।
तो ठीक ये -4 आया और ये -8 है और माइनस माइनस प्लस हुआ 4, तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो -4 हुआ और ये भी -4 हुआ, इसलिए यह क्या है, यह एपी में है। इट इज इन एपी। ठीक, अब लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो 5वां, 6वां, 7 टर्म निकालना है। 5 इसमें ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डी जो होगा हमारा -4 होगा। ठीक, तो इसका सीरीज लिख देते हैं पहले, a + 4d, a + 5d, a + 6d, इन्हीं का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। नेक्स्ट 3 टर्म जो है यही होंगे, तो a = 0 रखेंगे, 4 है और d का वैल्यू जो है -4 है, ये हो गया। फिर 0 रखेंगे 5 और इसका भी फिर d का -4 वैल्यू रख देंगे, 0 हुआ, 6 हुआ, फिर इसका भी वैल्यू रख देंगे, -4 हुआ, तो 4 4 जा कितना हुआ, -60, और ये करेंगे तो -20 हो गया और इसको करेंगे तो -24 हो गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सीरीज देखते हैं। 8 का सीरीज दिया हुआ है, वो है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, -1/2 है, -1/2 और इसका जो होगा फिर इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे, -1/2, टू माइनस लिख देते हैं और फिर ये घटाते हैं, -1/2 हुआ। ठीक, -1/2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 हुआ, ये हुआ -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, कट गया, तो ये हो गया 0 = 0। इस तरह यह भी जो है वो एपी में है। इट इज इन एपी। ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म हुआ -a/2 हुआ और d जो होगा वह 0 होगा। तो इसका जो नेक्स्ट 3 टर्म होगा, देख ही रहे हैं कि d जब 0 रहता है तो इसका सभी टर्म जो होता है यही के बराबर होता है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा -1/2, -1/2, -1/2, यही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सीरीज लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 की सीरीज लिखते हैं। वो दिया हुआ है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसमें भी आगे वाले में से पीछे वाले को हटाते हैं, तो 3 - 1 हुआ, 9 - 3 हुआ, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको हटाएं, तो ये 2 हो गया और ये हो गया हमारा 6। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट इन एपी। तो एपी में है ही नहीं, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की अब ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखते हैं, वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 इसका a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन, इसी तरह है। ठीक है, तो इसमें आगे वाले में से पीछे वाले को आते हैं, 2a हुआ, 2a में से a घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, 3a - 2a, तो ये a हो जाएगा, ये भी घटाएंगे तो a हो जाएगा, माने ये इक्वल है। इक्वल है तो ये क्या हुआ, एपी में है। इट इज इन एपी। अब 4 टर्म दिया हुआ है, तो इसका भी 5 टर्म हमको निकालना पड़ेगा और 3 टर्म निकालना पड़ेगा। तो इसका 5वां टर्म हो जाएगा a + 4d, a + 5d, a + 6d। इसमें फर्स्ट टर्म जो है
वो यही है, और कॉमन डिफरेंस भी जो है वो भी यही है, दोनों ही चीज यही है। इसको ए फर्स्ट टर्म भी ए और कॉमन डिफरेंस भी है। अब वैल्यू रखते हैं तो ये ए हो गया, ये 4 और ए, फिर ये ए 5 और ए का डी का रख देते हैं, फिर ए हुआ, ये 6 हुआ और इंटू ए हुआ। इस तरह ये ए हो गया, ये 4a हो गया, ये ए हुआ, ये 5a हुआ और ये ए हुआ और ये 6a हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे तो ये 5a हो गया, ये 6a हो गया और ये 7 हो गया। इस तरह ये नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो निकल गए। यही आंसर हो गया हम लोगों का 11 का सीरीज लिखते हैं। 4 का 11 का सीरीज हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यू A4 एंड सो ऑन। तब इसमें से अगले में से पिछले को घटाते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं ए, तो ए माइनस 1 हो जाएगा और इसमें से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये ए स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा ये भी। तो ये कट गया तो ये ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। इस तरह ये ए पी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। इट इज नॉट इन ए पी। आइए हम इसमें अब अगला क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सीरीज जो है √2 है, √8 है, √18 है और √32 है एंड सो ऑन। ठीक, तो इसमें से रूट में से जो निकलने वाला है पहले हम उसको निकाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि 8 है। ठीक, तो 8 को हम करेंगे तो 4, फिर करेंगे तो ये 2 हो गया। इस तरह ये निकल जाएगा। इस तरह इस सीरीज को जब हम बनाएंगे, ठीक, तो 8 के जगह पर जैसे √8 दिया हुआ है तो रूट इस तरह लिख सकते हैं और 2 को निकाल लेंगे, 1 निकलेगा यहाँ पर तो ये √2 हो जाएगा। इस सीरीज को हम एक बार फिर से लिखते हैं, फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2, 2√2, 3√2 और ये हो जाएगा 4√2 एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरह हम अगले में से पिछले को घटाते हैं तो देखेंगे कि 2√2 माइनस √2, 3√2 माइनस 2√2। अब घटाएंगे तो ये √2 हो जाएगा और ये जो है हो जाएगा ये भी √2। इस तरह ये इक्वल हो गया, इसलिए ये AP में है। इट इज इन AP। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म जो होगा वो √2 ही है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी √2 ही है। अब नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, 1 2 3 4। तो 5वां टर्म लिखना है a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। अब a का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ये √2 इसको रखेंगे तो ये इतना हो जाएगा √2, 6√2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2, 6√2 और इसको सोल्व करेंगे तो 7√2। यही आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 13 जो है उसको हम सीरीज लिखते हैं। सीरीज लिखते हैं वो √3, √6, √9, √12। ठीक, अब इसको हम अगले में से पिछले को घटाते हैं, 6√3 और इसी तरह √9, √6।
तो ये किसी तरह इक्वल नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। अब आइए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सीरीज लिखते हैं। 14 का सीरीज लिखते हैं। दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49 एंड सो ऑन। तो इसमें से अगले में से पिछले को घटाते हैं। 9, 25 माइनस 9, ये 8 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 16। ये किसी तरह ये भी इक्वल नहीं है, इसलिए यह भी एपी में नहीं है। इट इज नॉट इन एपी, ठीक। अब आइए इसका जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उस पर विचार करते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट दोनों ही है। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 दिया हुआ है एंड सो ऑन। तो इसी तरह इसको 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा 5, इसको 1 लिखेंगे, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये 49 और ये हो जाएगा 73 एंड सो ऑन। तो 25 में से 1 को घटाएंगे, 49 में से 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 और इसमें से 24 ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये जो है वो एपी में है। इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, ठीक है। तो इसमें जो है दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस जो है वो 24 होगा। 24 होगा तो इसका फिफ्थ टर्म जो होगा ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। अब इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1, 4 और d का हो गया 24, 1, 5, 24, 1, 6, 24। तो ये हो जाएगा 196, 1 ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया 144। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121 और इसको करेंगे तो 151। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया एपी में का।